हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ग्रोथ हार्मोन और द सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, दैट इज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ओके, और द सोमैटोट्रोपिन, इसके दो मेजर इंपैक्ट स्टडी किए थे। वन इज नथिंग बट द growth promoting impact or the effect, and second is the anti insulin effect। और किस तरीके से ग्रोथ हार्मोन के द्वारा प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट किया जाता है। ओके, जो हमने इसका इंपैक्ट स्टडी किया था, ग्रोथ हार्मोन का इंपैक्ट, दैट इज अ ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट। तो हमने स्टडी किया था कि ग्रोथ हार्मोन इन रिस्पॉन्स टू दैट हाइपोथैलेमिक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर और द रिलीजिंग हार्मोन, इसके रिस्पॉन्स में जब एडिनो हाइपोफाइसिस अपने पास से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, सोमैटोट्रोपिन रिलीज करता है, इट एक्ट्स ऑन द लिवर, वो लिवर पर एक्ट करता है। इस ग्रोथ हार्मोन के रिस्पॉन्स में लिवर अपने पास से सिक्रेट करता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF, which is also called as सोमैटोमेडिन्स। और इस सोमैटोमेडिन्स के द्वारा ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है। ओके, तो भी अगर हम इस ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन का पैटर्न देखते हैं, सर्केडियन रिदम, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन मैक्सिमम होता है नींद के पहले 2 आवर्स में। अगर हम नींद लेते हैं तो उसके पहले 2 आवर्स में ग्रोथ हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है, उसका सिक्रेशन ज्यादा होता है। तो इस पैटर्न को हम कोरिलेट कर सकते हैं इन्फेंट्स के साथ, इन्फेंट्स के साथ, दैट इज अ न्यूबॉर्न बेबीज। हम जानते हैं इन्फेंट्स में उनका स्लीपिंग पैटर्न कैसे होता है। 3-4 घंटा सोते हैं, फिर से फीडिंग करते हैं, उठते हैं, फीडिंग करते हैं, फिर से सो जाते हैं। इसका मतलब उनका मल्टीपल जो नींद में जाने वाला पार्ट है, तो हरदम पहले 2 घंटे में, नींद के पहले 2 घंटे में मैक्सिमम ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होगा। इसलिए इन्फेंट में ग्रोथ फास्ट होती है। ओके, अभी हमारी ग्रोथ जो प्रोपोर्शनेट ग्रोथ है, डिफ्यूज ग्रोथ है बॉडी की, टीन एजेस तक अप टू द प्यूबर्टी ग्रोथ फास्ट होती है, या ग्रोइंग एज जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद ग्रोथ स्टॉप होती है, उसका एक यानी इलोंगेशन ऑफ द बोन्स स्टॉप हो जाता है। मैंने इसका कारण बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि जो इपिफाइजियल प्लेट है वो ब्लॉक हो जाती है, फ्यूज हो जाती है टिप्स के साथ, बोन्स के टिप के साथ। वहां पर ग्रोइंग पर्टिकुलर गैप ही नहीं बचती। बोन्स गेट दैट टिप पोर्शन ऑफ द बोन्स, लिम्ब बोन्स, दे गेट फ्यूज, दैट इपिफाइजियल प्लेट और दैट इपिफाइजियल गैप now get removed। ओके, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को लिवर के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जाता है बाय सिक्रेटिंग दैट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो लिवर का ये रिस्पॉन्स खत्म हो जाता है और लिवर स्टॉप सिक्रेटिंग दैट सोमैटोमेडिन और द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो अल्टीमेटली लेटर ऑन दैट ग्रोथ गेट स्टॉप्स, जिसकी वजह से हमारी ये ग्रोथ एक पर्टिकुलर एज तक बनी रहती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है। हाँ, थिकनेस बढ़ता है बोन्स का, लेकिन लेंथ नहीं बढ़ती बाद में। ओके, हमने ये भी स्टडी किया था कि ग्रोथ हार्मोन के द्वारा लिपिड को मैक्सिमली ब्रेक किया गया, लाइपोलाइसिस। ओके, प्रोटीन एनाबोलिज्म बढ़ाया गया, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग बॉक्सेस है सेल्स के, बॉडी के, और प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन कैटाबोलिज्म
मिनिमाइज या स्टॉप किया जाता है। लेकिन प्रोटीन एनाबोलिज्म बढ़ाया गया, प्रोटीन का मेकिंग बढ़ाया गया, फैट्स का ब्रेकडाउन बढ़ाया गया और फ्री फैटी एसिड्स, मोबिलाइज्ड फैट जिनको बोलेंगे हम, उनको बढ़ाया गया, उनकी क्वांटिटी बढ़ाई गई, उसको सर्कुलेट किया जाता है और बॉडी सेल्स को स्टिमुलेट किया जाता है टू यूज दिस फैटी एसिड्स, नथिंग बट द मोबिलाइज्ड फैट, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर हमने क्या बात की थी कि ग्रोथ हार्मोन बॉडी सेल्स को सप्रेस करता है टू यूज दैट कार्बोहाइड्रेट मींस ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बनी रहती है, ज्यादा बनी रहती है। ओके, ये हमने स्टडी किया था। गॉट इट? क्योंकि ये ग्लूकोज सिंपली और सिंपली किसके द्वारा यूटिलाइज किया जाता है? न्यूरॉन्स के द्वारा एंड नॉट द बॉडी सेल्स। ओके, नो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं? नाउ अबाउट द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन। नाउ हियर, concentrate here. Now these are the abnormalities of the growth hormone secretion, जिनको हम disorders भी बोल सकते हैं। Disorders which get created because of the less secretion or the more secretion, hyposecretion or the hypersecretion of the growth hormone. Okay, उससे related abnormalities। लेकिन कोई भी हार्मोन या पर्टिकुलर हार्मोन एक पर्टिकुलर टारगेट सेल या टिश्यू पर एक्ट करता है, तो हम ग्रोथ हार्मोन हमारे सभी बॉडी सेल्स पर एक्ट करता है। ओके, अभी एक तो इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत कम होगा। ओके, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत कम होगा। इसका मतलब हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन कम होगा, या पिट्यूटरी ग्लैंड के सोमैटोट्रॉप्स के द्वारा ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर क्वांटिटी में रिलीज नहीं किया गया, बनाया नहीं गया और रिलीज नहीं किया गया, मीन सिक्रेट नहीं किया गया, या लिवर के द्वारा इस ग्रोथ हार्मोन के रिस्पॉन्स में ओके प्रॉपर क्वांटिटी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर या सोमैटोमेडिन का सिक्रेशन नहीं होगा। ये डिफरेंट हो सकता है, दैट इज हाइपोसिक्रेशन। मैंने आपको बताया था कि अभी जस्ट कोई भी हार्मोन जब टारगेट सेल पर एक्ट करता है, ओके, टारगेट सेल पर एक्ट करता है, तो प्रॉपर उस टारगेट सेल के पास उसके रिसेप्टर होते हैं। अभी हमने रिसेप्टर के भी दो पार्ट स्टडी किए थे। एक तो रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में हो गए सेल के, टारगेट सेल के, या न्यूक्लियस में हो गए, रिलेटेड विद दी lipid or the fat soluble hormones, nothing but the steroid hormones and the thyroid hormones। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सीधा क्रॉस करके जाते हैं और अल्टीमेटली उनके रिसेप्टर्स सेल के साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में होते हैं। लेकिन दूसरे जो कैटेकोलामाइंस हैं, जो पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स हैं, इनके रिसेप्टर सेल सरफेस पर होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हार्मोन सफिशिएंट क्वांटिटी में रिलीज हो रहा हो, लेकिन दूसरा यह भी हो सकता है फॉल्टी हार्मोन रिसेप्टर फॉल्टी है या उनकी क्वांटिटी एडिक्वेट नहीं है। तो हार्मोन लेवल होने के बावजूद भी रिसीव करने वाले सेल्स, उनके पास रिसेप्टर उस सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है, या जो सरफेस रिसेप्टर होते हैं इनके द्वारा फॉलो किया जाता है सेकंड मैसेंजर सिस्टम, साइक्लिक एएमपी हमने स्टडी किया था। ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम में कुछ फॉल्ट होगा तो हार्मोन लेवल प्रॉपर होने के बावजूद भी टारगेट सेल पर प्रॉपर इंपैक्ट नहीं होगा एंड क्रिएटिंग द डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर क्रिएट होने के क्या कॉजेस हो सकते हैं? एक तो बहुत कम हार्मोन सिक्रेट हो रहा, हाइपोसिक्रेशन हो रहा, या एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा, हाइपर सिक्रेशन, या फॉल्टी हार्मोन रिसेप्टर्स है टारगेट सेल पर, यानी एक तो क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी में उनका रिसेप्टर होनी चाहिए वो एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं है, या
डिफेक्ट है सेकंड मैसेंजर सिस्टम में, यानी हार्मोन प्रॉपर क्वांटिटी में होने के बावजूद भी वो मैसेज कहां तक नहीं पहुंच रहा, उनके रिसेप्टर तक, या पर्टिकुलरली एंजाइम एक्टिवेट नहीं हो रहे, क्योंकि फॉल्ट कहां पर है, सेकंड मैसेंजर सिस्टम में। तो इन सभी कॉजेस के द्वारा हार्मोनल डिसऑर्डर क्रिएट हो सकते हैं। ओके, तो हम आज कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अबाउट दी growth hormone disorders. That means disorder which may be created due to the hyposecretion, that is the less secretion of the growth hormone or the somatotrophic hormone, or excessive secretion of the growth hormone or the somatotrophic hormone. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है that the time, समय, means at which stage of the life these are secreted. ये जो डिसऑर्डर या हाइपर सिक्रेशन है, ये कौन सा स्टेज में है, लाइफ के कौन सा स्टेज में हो रहा है। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। मींस राइट फ्रॉम बर्थ, यानी पर्टिकुलर चाइल्डहुड कंडीशन से ही है, एक प्रॉपर एज के बाद, यानी टीन एज खत्म होने के बाद, आफ्टर द प्यूबर्टी, ये कम ज्यादा हो रहे, उसके अनुसार उनके इंपैक्ट हो गए या डिसऑर्डर क्रिएट हो गए। फॉर एग्जाम्पल, हम चलते सबसे पहले हाइपोसिक्रेशन, लेस सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, कम सीक्रेट हो रहा ग्रोथ हार्मोन। फर्स्ट ऑफ ऑल इन केस ऑफ द एडल्ट्स, अब यहां पर एडल्ट की बात करते हैं, जो 12th के बच्चे हैं, वहां तक पर्टिकुलरली एक नॉर्मल ग्रोथ हो गई बॉडी की। उसके बाद हमको पता है कि जो एपिफाइजियल प्लेट्स होते हैं बोन्स के टिप पर, वो क्लोज हो जाती है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगा। उसके बाद एक्चुअली लीवर अपने पास सोमेटोमेडिन बहुत कम क्वांटिटी में सिक्रेट करेगा, तो अपना सिक्रेशन स्टॉप कर देगा, इसलिए फर्दर ग्रोथ नहीं होगी, इलोंगेशन नहीं होगा लिम्फ बोन्स का। ओके, तो अल्टीमेटली इस एज तक, टीन एज तक ऑलरेडी मैक्सिमम ग्रोथ इज अचीव, मैक्सिमम ग्रोथ अचीव हो चुकी है। सो नॉट सो मच इफेक्ट ऑफ दैट हाइपोसिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन केस ऑफ द एडल्ट्स, इतना इफेक्ट कुछ नहीं होगा, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट क्लिनिकल सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंस देखा नहीं जाएगा, ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा जब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन टीनेज के बाद कम हो जाता है, इतना बॉडी पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। लेकिन चाइल्डहुड कंडीशन से ही, पहले से ही, बर्थ के बाद से ही अगर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन बहुत कम है, ओके, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और दी ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन डिक्रीज लेवल पर है, हाइपोसिक्रेशन है, रिक्वायरमेंट से बहुत कम है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ ही नहीं होगी। मच मोर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कैन बी सीन एट दिस कंडीशन और इन दिस कंडीशन एंड कॉजेज दी पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, क्योंकि उस पर्टिकुलर पर्सन की ग्रोथ ही नहीं होगी, तो अल्टीमेटली दे बिकम्स डॉर्फ, नाटे हो गए, बौने हो गए, ओके, बच्चों जैसे दिखेंगे, even though in adult condition, okay, and such pituitary dwarfs are called as midgets, okay, मैंने आपको बताया, एक तो कम सिक्रेशन है, इसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम है, या एक मैंने कंडीशन आपको बताई थी, ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर्ली सिक्रेट हो रहा, लेकिन अगर लीवर के द्वारा उसके रिस्पॉन्स में सफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर यानी सोमेटोमेडिन अगर रिलीज नहीं होता है, ये रेयरेस्ट टाइप का डॉर्फिज्म मैंने आपको बताया था, लेवी लोरेन डॉर्फ, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में भी डॉर्फिज्म होता है, ओके, जहां पर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन तो प्रॉपर है, लेकिन लिवर का रिस्पॉन्स इम्प्रॉपर है। लेकिन यहां पर पर्टिकुलरली ग्रोथ हार्मोन पहले से कम सिक्रेट हो रहे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, तो अल्टीमेटली दैट बॉडी नेवर ग्रोज प्रॉपरली। लेकिन जितना ग्रोथ होगा वो प्रोपोर्शनेट होगा, जितना हार्ड टिश्यू का ग्रोथ होगा, बोन्स का, स्केलेटन का ग्रोथ होगा, उतना ही सॉफ्ट टिश्यू का भी होगा, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगा, ओके, एंड देयरफॉर सच टाइप द डॉर्फ्स कैन बी कॉल्ड एज द प्रोपोर्शनेट डॉर्फ्स। इनको हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनेट डॉर्फ, क्योंकि हार्ड टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू इन दोनों का प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगा, एंड देयरफॉर सच टाइप द पिट्यूटरी डॉर्फ्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड midgates, these are the proportionate dwarf
It is important. And these are mentally normal. These are intelligent, mentally normal. No mental retardation can be seen here. क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन, क्योंकि दो प्रकार के डॉर्फ होते हैं, यहां पर हम पिट्यूटरी डॉर्फ की बात कर रहे हैं, यानी अल्टीमेटली इन रिस्पॉन्स टू दैट ग्रोथ हार्मोन. दूसरा और भी डॉर्फ है इन रिस्पॉन्स टू दी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड डॉर्फ, थायरोक्सिन, उससे रिलेटेड है. और अगर थायराइड डॉर्फ की अगर हम बात करेंगे, विच आर आल्सो क्रिएटिन चाइल्ड या क्रिएटिनिज्म जिसको बोला जाएगा, वहां पर मेंटल रिटार्डेशन होगा. और एक बात और आपको बताता हूं कि ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन के साथ क्यूमुलेटिव इफेक्ट करता है. अगर दोनों हार्मोन साथ में है तो अपना इफेक्ट इनहांस करते हैं, इकट्ठा इफेक्ट, सिनर्जेटिक इफेक्ट शो करते हैं. ओके, तो यहां पर हम पिट्यूटरी डॉर्फ की बात करेंगे. बाद में हम जब थायराइड ग्लैंड स्टडी करेंगे थायराइड डॉर्फ की बात करेंगे. लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है, जो पिट्यूटरी डॉर्फ है, मिडगेट्स है, इनका ग्रोथ कैसा होता है, प्रोपोर्शनेट. डॉर्फ है, बौने हैं सर्कस वाले, लेकिन उनका बॉडी प्रोपोर्शनेट है. प्रोपोर्शनेट हार्ड टिश्यू यानी स्केलेटन की और सॉफ्ट टिश्यू, इन दोनों का प्रोपोर्शनेट ग्रोथ हुआ है. ओके, गॉट इट. एंड दीज आर मेंटली नॉर्मल. नो मेंटल रिटार्डेशन कैन बी सीन हियर. ओके, नाउ हियर अभी ऐसे पर्टिकुलरली पिट्यूटरी डॉर्फ्स को या मिडगेट्स का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उनको कैसे ट्रीट करेंगे. तो अल्टीमेटली ये किसकी वजह से हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ दैट ग्रोथ हार्मोन. तो उनको ग्रोथ हार्मोन सप्लीमेंट दो, नॉर्मल बात है. अगर ग्रोथ हार्मोन के कमी के कारण हुआ है तो ग्रोथ हार्मोन का सप्लीमेंट दो. तो प्रीवियसली ऐसे केसेस में जहां पर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन कम है, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को इंजेक्ट किया जाता था. लेकिन पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, वो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट कहां से है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहां से रिमूव कर देते, फ्रॉम द डेड बॉडीज, which can be called as the cadaveric pituitary extract previously. Okay, so such cadaveric pituitary extract when it is injected, okay, उसका इम्पैक्ट होता था. लेकिन साथ में ऐसा देखा गया कि उस एक्सट्रैक्ट में प्रायोन्स होते हैं, PRIONS, प्रायोन्स होते हैं. ये क्या है, these are the infectious protein particles which are devoid of nucleic acid, जिनके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं है. These are the infectious protein particle. और ऐसे कैडेवरिक पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट में जो प्रायोन्स होते हैं, जिसकी वजह से रिवर्स इंपैक्ट हुआ, दे कॉजेज अ डिजीज, ये डिजीज कॉजिंग हो गई, एंड क्रिएटिंग दी CJD क्रूसफेल्ड-जैकब डिजीज, क्रूसफेल्ड-जैकब डिजीज, जिसमें एक्चुअली क्या होता है, एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलॉन मींस ब्रेन, ब्रेन टिश्यू का डीजनरेशन होता है एंड दैट पर्सन गेट डाइड. एंड देयरफॉर द यूज ऑफ सच कैडेवरिक पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, okay, it restricted or ultimately not allowed. But now a new technology is developed, that is the recombinant DNA technology, जहां पर हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसिंग जीन को आइसोलेट करके कैरियर डीएनए में इंसर्ट करके उसको बैक्टीरिया में हम प्लेस करते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उनके क्लोन्स बनाते हैं, एंड दे आर कल्चर्ड to produce the human growth hormone HGH. Nowadays that human growth hormone can be prepared by using that recombinant DNA technology, and such human growth hormone is used actually for the exogenous entry. Okay, जिसकी वजह से इस कंडीशन को, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म को ट्रीट किया जा सके. Got it? तो पहला हमने स्टडी किया अबाउट दी हाइपोसिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन. अगर अडल्ट कंडीशन में टीनेज के बाद होता है तो उसका इतना बॉडी पर इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन राइट फ्रॉम बिगिनिंग चाइल्डहुड कंडीशन से ही अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन बहुत कम है तो कौन सी कंडीशन डेवलप होती है, दैट इज अ पिट्यूटरी डॉर्फिज्म. दैट इज सच डॉर्फ्स आर कॉल्ड एज द मिडगेट्स, व्हिच आर द प्रोपोर्शनेट डॉर्फ्स, जिनको बोला जाएगा, क्योंकि इनमें सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू इन दोनों का भी प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होता है. ओके,
क्योंकि यहां पर फर्दर इलोंगेशन लिम्फ बोन्स का नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी वो एपोफाइजियल प्लेट ब्लॉक हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। ओके, देख ऐसे नॉब्स मेंटली नॉर्मल होते हैं, इनमें मेंटल एबनॉर्मेलिटीज नहीं होती। ओके, एंड दिस कैन बी ट्रीटेड नाउ डेज बाय यूजिंग दी सच synthesized or the prepared human growth hormone which is prepared now by using the recombinant DNA technology. Okay, it is about the hyposecretion. हम चलते अभी हाइपरसिक्रेशन की तरफ। हाइपरसिक्रेशन, एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा है। अभी ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव सिक्रेशन क्यों हो सकता है? एक कॉज हो सकता है कि जो सोमैटोट्रॉप्स है, एसिडोफिल सेल्स है एडिनोहाइपोफाइसिस में, उनकी क्वांटिटी ट्रिमेंडसली बढ़ गई है एंड डेवलपिंग द ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर इन दैट एडिनोहाइपोफाइसिस। तो अल्टीमेटली सच ट्यूमर कैन बी कॉल्ड एज द एसिडोफिलिक ट्यूमर। मैंने ट्यूमर की बात की, कैंसर की बात नहीं की, क्योंकि सभी ट्यूमर्स कैंसरस नहीं होते। ओके, तो यहां पर एक कॉमन कॉज देखा गया है हाइपरसिक्रेशन में, कि कॉमनली जनरली देखा जाता है कि एसिडोफिलिक ट्यूमर्स होता है। एसिडोफिल जो है सोमैटोट्रोपिक सेल्स है, सोमैटोट्रॉप्स है, उनका क्वांटिटी ट्रिमेंडसली बढ़ गया, इसलिए उनकी सिक्रेशन एक्टिविटी बढ़ गई, ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिवली सिक्रेट हो रहा है। अभी इससे क्या हो सकता है? अगर सिंपली उस एडिनोहाइपोफाइसिस यानी पारदिसेली रीजन में अगर सोमैटोट्रॉप है, एसिडोफिलिक सेल्स, उनकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है तो अपने सराउंडिंग के अदर सेल्स उनको क्रश करना चालू कर देते हैं, उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो अल्टीमेटली अदर जो सिक्रेटरी सेल्स है, उनके पास से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स है, उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। ओके, तो जिसकी वजह से और भी ज्यादा इंपैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे थायराइड फेलियर होना या गोनैडल फेलियर होना। ओके, क्योंकि इन गोनैड से आप थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स सिक्रेट करने वाले से वो क्रश हो गए, उनकी क्वांटिटी एक्सट्रीमली कम हो गई, क्योंकि वहां पर एक्सेसिवली एसिडोफिलिक सेल्स, सोमैटोट्रॉप सेल्स, ओके, उनकी क्वांटिटी बढ़ गई। तो ये कॉमन कॉज पाया जाता है अब रिगार्डिंग दैट हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अगर एक्सेसिव सिक्रेशन है ग्रोथ हार्मोन का, स्पेशली चाइल्डहुड कंडीशन में, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ एक्सेसिवली सिक्रेट हो रहा, तो क्या होगा? एक्सेसिव ग्रोथ होगी, ट्रेमेंडस जायंट बॉडी डेवलप होगी, मच मोर हाइटेड, एक्सट्रीमली हाइटेड, ट्रेमेंडस इलोंगेशन ऑफ द लिम्फ बोन्स। ओके, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या डेवलप हो सकता है? एक्सट्रीम जायंट ह्यूमन। ओके, नो सच ह्यूमन कैन बी कॉल्ड एज सुपर ह्यूमन साइज, एक्सट्रीमली हाइटेड। ओके, तो इस पर्सन को देख के हमको लगता है कि ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है बॉडी की, इट इज एबनॉर्मल टाइप ऑफ द ग्रोथ, प्रोपोर्शनेट नहीं है। ओके, इज एबनॉर्मल टाइप। एंड नाउ हियर सच पर्सन्स जिनमें एक्सेसिवली ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो रहा, मैंने आपको पहले बताया, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? गोनैडल फेलियर हो सकता है, थायराइड फेलियर हो सकता है, अदर हार्मोन की लेवल बहुत ही एक्सट्रीमली कम हो सकती है, जिसकी वजह से हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से मेटाबॉलिक फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकते हैं, और ऐसे पर्सन में लाइफ स्पैन कम देखा जाता है, और इनको ट्रीट करना नियर अबाउट इम्पॉसिबल होता है। ओके, क्योंकि इतना आसान नहीं कि सर्जिकली इस पिट्यूटरी ट्यूमर को रिमूव किया जा सके। देख, अभी हमने देखा कि अगर ग्रोथ हार्मोन ये लिपिड को ब्रेक करते हैं, लाइपोलाइसिस कॉज करते हैं, और बॉडी सेल को स्टिमुलेट करते हैं टू यूज दैट लिपिड एज ए एनर्जी सोर्स रादर देन ग्लूकोज। तो जितना ज्यादा क्वांटिटी में और पर्टिकुलर बॉडी सेल को सप्रेस करते हैं टू यूटिलाइज द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड एज ए एनर्जी सोर्स, एंड टू स्टिमुलेट करते हैं बॉडी सेल को टू यूटिलाइज द फैट्स, फैटी एसिड्स, मोबिलाइज फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिवली सिक्रेट हो रहा है
ओके, उसको हमने क्या बोला था, एंटी इंसुलिन इफेक्ट। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में से शुगर लेवल कम करता है, ग्रोथ हार्मोन शुगर लेवल बढ़ाता है, इसलिए उसको एंटी इंसुलिन इफेक्ट बोला था। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया है सर। ओके, तो अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिवली सीक्रेट हो रहा है तो अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल ट्रेमेंडसली इंक्रीज होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर एक्सट्रीमली ज्यादा होता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। लेकिन ये किसकी वजह से होता है, जनरली हम डायबिटीज मिलिटस किसको बोलते हैं, when there is a deficiency of that insulin from the beta cells of isolates of Langerhans of the pancreas। ये पैंक्रियाटिक डायबिटीज है। लेकिन यहां पर ग्रोथ हार्मोन की वजह से, एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की वजह से फैट ट्रेमेंडसली ब्रेक हो रहे और बॉडी सेल को सप्रेस किया जा रहा है टू यूज द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, सो ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस ट्रेमेंडसली। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी डायबिटीज एंड नॉट दी पैंक्रियाटिक डायबिटीज। तो इस बात को समझना है, दैट इज अबाउट दी पिट्यूटरी डायबिटीज एंड नॉट दी पैंक्रियाटिक डायबिटीज। इसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है और पर्टिकुलर इंसुलिन का अगर इंजेक्शन दिया गया तो इंसुलिन के द्वारा क्या होगा, इमीडिएटली ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया आफ्टर इंजेक्टिंग दैट इंसुलिन, इसका मतलब किससे रिलेटेड है, पैंक्रियास से रिलेटेड है। लेकिन अगर ग्लूकोज लेवल एज इट इज है तो किससे रिलेटेड है, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिवली सीक्रेट हो रहा है रेगुलरली। ओके, नाउ एंड सच ह्यूज बॉडी इज डेवलप्ड। ओके, सच कंडीशन इज कॉल्ड एज दी पिट्यूटरी जाइजेंटिज्म, जायंट बॉडी। ओके, ये कंडीशन ध्यान में रखना है, पिट्यूटरी जाइजेंटिज्म। तो इन दिस वे, whenever there is a excessive secretion of the growth hormone right from the childhood, it causes the pituitary gigantism. Okay, pronunciation may be gigantism also. Okay, gigantism. Now the adulthood, ये तो हुआ right from the childhood। adulthood condition में क्या होता है, एक नॉर्मल ग्रोथ होगी टीनेज तक। ओके, अभी एक्सेसिव फर्दर ग्रोथ नहीं होगी, इलोंगेशन नहीं होगा, क्योंकि एपिफाइजियल प्लेट क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। बोन्स के टिप जो है फ्यूज हो गए शाफ्ट के साथ, अभी इनका फर्दर इलोंगेशन नहीं होगा। लेकिन विड्थ तो बढ़ सकता है, विड्थ तो बढ़ सकता है बोन्स का। तो यहां पर विड्थ वाइज इफेक्ट होगा, यानी लेंथ वाइज इफेक्ट नहीं होगा, यानी बॉडी की हाइट तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन बोन्स पर विड्थ वाइज इफेक्ट होगा। ऐसा विड्थ वाइज इफेक्ट अगर हम पर्टिकुलरली ह्यूमरस हो, रेडियसल हो, या फीमर हो, थायबोन हो, इनके अगर पर्टिकुलरली बोन्स का विड्थ बढ़ता है तो इतना हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन पर्टिकुलरली फैसियल बोन्स हो, फिंगर या टोज के बोन्स हो, पाम के बोन्स हो, बट इनका विड्थ अगर एक्सेसिवली बढ़ गया तो ये एबनॉर्मलिटी दिखेगी। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। Whenever there is an excessive secretion of the growth hormone in case of the adulthood, which causing the which disorder, acromegaly, नाम में है across। Okay, that means tics, megaly means enlargement। Okay, तो टिप्स में enlargement होगा बोन्स के, फैसियल बोन्स है, हैंड और फुट के बोन्स है। ओके, तो फैसियल चेंजेस क्या होंगे, जो फोरहेड बोन है एक्सेसिवली एनलार्ज हो जाएगा, यहां पर पर्टिकुलर आईब्रो रिजेस सामने आ जाएगी, प्रोट्रूडिंग आईब्रो रिजेस, जैसे गोरिल्ला में होते हैं। ओके, गॉट इट। नोज का टिप स्वेल हो जाएगा, कार्टिलेज बढ़ गए, एक्सटर्नल ईयर इनका इलोंगेशन होगा, वो भी बड़े हो जाएंगे। पर्टिकुलर चिक पोर्शन, चिक रीजन, it is enlarges again further. Too much thick lips, extremely long tongue, that condition is called as the macroglossia. Macro, enlarge, not micro, macroglossia. Okay.
टंग एक्सट्रीमली इलोंगेट होगी, जिसकी वजह से माउथ ओपन रहेगा। ऐसे पर्सन में पर्टिकुलरली सर्विंग में डिफिकल्टी आएगी। ओके, ठीक से स्पष्ट उसके उच्चारण नहीं होंगे क्योंकि मूवमेंट नहीं होगा प्रॉपर टंग का। ओके, ऐसे पर्सन को हम सभी जानते हैं, मैं आपको पूछूंगा कौन सा है। ओके, नाउ हियर तो क्या क्या होता है, बोन जो पर्टिकुलर टिप पोर्शन की तरफ है उनका एक्सट्रीम थिकनेस होता है, सॉफ्ट टिश्यू की भी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ओके, स्पेड लाइक फोड़े जैसे हैंड और पर्टिकुलर फुट हो जाते हैं। बोन्स उंगलियां पर्टिकुलरली फिंगर्स एज वेल एज टोज, उनका थिकनेस बढ़ जाता है ट्रिमेंडसली। जो सॉफ्ट टिश्यू है उनका डिपोजिशन बढ़ जाता है, गद्दे जैसे हो जाते हैं। ओके, लटकते पर्टिकुलरली सॉफ्ट टिश्यूज। तो इस तरीके से आईब्रो रिजेस फॉरवर्डेड होते हैं, प्रोट्रूडिंग फॉरवर्ड। नोज टिप पोर्शन इनलार्ज हो जाता है। एक्सटर्नल ईयर पिन्नाई ये भी इनलार्ज होता है। एक्सट्रीमली इलोंगेटेड और लार्जर पर्टिकुलर टंग होगी, दैट कंडीशन इज कॉल्ड मैक्रोग्लॉसिया। ओके, जिस वजह से ऐसे पर्सन में माउथ ओपन रहेगा। ठीक हो जाते हैं लिप्स। ओके, चीक्स का भी एनलार्जमेंट होगा। और एक स्पेशलाइज और एक फीचर है कि लोअर जॉ एक्सट्रीमली एनलार्जेस एंड प्रोट्रूडिंग फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ जाता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज दी प्रोग्नेथस, प्रो फॉरवर्डेड, नेथस मीन जॉ। तो जो लोअर जॉ है पर्टिकुलरली ये फॉरवर्ड हो जाता है। एंड दैट एंटायर फेस अपीयर जस्ट लाइक अ गोरिल्ला, गोरिल्ला लाइक फेस अपीयर, फेसियल अपीयरेंस। तो हमारे इंडिया का रेसलर है ऐसा। ओके, जहां पर वहां पर पर्टिकुलरली गैगेंटिज्म के साथ कुछ एक्रोमेगली फीचर्स भी देखे गए उसमें। तो अल्टीमेटली हियर गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस ऑफ द फेस, दैट कंडीशन कैन बी सीन हियर called as the acromegaly when there is an excessive secretion of the growth hormone or the somatotrophic hormone in adulthood after the teenages. Okay, ऐसे पर्सन में देखा गया कि अगर वो ज्यादा हाइट बढ़ जाती है थोड़ी सी, तो अल्टीमेटली उनका जो बैकबोन है वर्टिब्रल कॉलम है वहां से बेंडिंग हो जाता है, कुबड़ डिगने ज्यादा म्हणतो आपण मराठीमध्ये। ओके, इस कंडीशन को भी देखा गया। तो all about these are the disorders which are created because of the less secretion, that is the hyposecretion, as well as the hypersecretion of the growth hormone. तो ultimately अगर hypersecretion right from the childhood तो giant body develop होगी, gigantism होगा, जहां पर ultimately body का proportionate growth नहीं होगा। ओके, improportionate growth होगा, elongation होगा, tremendous। लेकिन particularly अगर अडल्टहुड है जहां पर एक नॉर्मल ग्रोथ होने के बाद एक्सेसिवली सीक्रेट हो रहा ग्रोथ हार्मोन, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्रोमेगेली, जहां पर टिप पोर्शंस बॉडी के एक्सेसिवली एनलार्ज हो गए, बोन्स का थिकनेस बढ़ेगा, फेसियल अपीयरेंस चेंज होगा। ओके, गॉट इट? नाउ इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट हार्मोन secreted from the adenohypophysis, that is the growth hormone or the somatotrophic hormone. अभी हम अगले वीडियो में स्टडी करेंगे रिगार्डिंग द सेकंड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, व्हिच एक्ट्स ऑन द थायराइड ग्लैंड एंड देन थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशंस और उनसे रिलेटेड उनके सिक्रेशन के फंक्शंस एंड देन डिसऑर्डर। ओके।